नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आज आप सभी के मध्यस्थ हम हाजिर हैं वृषभ राशि का वार्षिक फल 2023 का लेकर। 2023 में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं और वृषभ राशि वाले जातकों को किस ग्रह की आराधना करना 2023 में सबसे अधिक लाभकारी होगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कल्याण हो और नया वर्ष, नया समय जो आने वाला है हमारे जीवन की प्रगति का हो। बेहद खास रहेगा 2023 वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। बेहद खास इनका जीवन होता है। विशेषतः वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और वृषभ राशि के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह के माध्यम से हम हमारे जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। भौतिक सुख हमारे जीवन का कैसा रहेगा और भौतिक सुखों की स्थिति के आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। शुक्र ग्रह मान सम्मान के कारक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह के माध्यम से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। भौतिक सुख अगर हमारे पास है, सारी व्यवस्थाएं, तो निश्चित रूप से हमारा संसार में सम्मान होगा। वर्ष के प्रारंभ में शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। विशेषतः वृषभ राशि वाले जातक गान विद्या के प्रिय होते हैं। कला, संगीत, नृत्य, गायन, वादन, इन सब में इनकी रुचि होती है। वाहन सुख भी शुक्र ग्रह के माध्यम से ही विचार किया जाता है। बेहद खास माना जाता है शुक्र ग्रह का फल। शुक्र ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा हो, तब वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में काफी कुछ बदलाव होते हैं। 2023 कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, यह बेहद खास चर्चा वृतांत को लेकर आज हम आप सभी के मध्यस्थ उपस्थित हैं। बेहद खास बदलाव देखने को मिलेंगे वर्ष के प्रारंभ में ही। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में 2023 का वर्ष उनके लिए विशेष लाभदायी होगा और कई मायनों में उनके जीवन में बदलाव लाने की स्थिति में होगा। सबसे अधिक दीर्घकाल तक अर्थात लंबे समय तक कोई ग्रह अगर किसी राशि में रहता है तो वह है शनि ग्रह। शनि ग्रह काफ़ी कुछ हमें जीवन में बता के जाते हैं, सिखा के जाते हैं। जब हमारी राशि में होते हैं या फिर हमें जब साढ़े साती या ढैया का प्रभाव रहता है, निश्चित रूप से है हम हमारे कर्मों का मोल कर कर जीवन जीते हैं। कर्म के अधीनस्थ व्यक्ति हो जाता है। जैसा कर्म किया है वैसा फल प्राप्त होता है। शनि ग्रह का गोचर 17 जनवरी 2023 से आपकी राशि के अनुसार दशम भाव में होगा। दशम भाव कार्य क्षेत्र को लेकर विशेष बताया गया है और जहाँ पर शनि ग्रह बैठते हैं वहाँ की निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। दो प्रारूप बताए गए हैं। शनि ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, अर्थात उस भाव से संबंधित फल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जहाँ उनकी दृष्टि रहती है वहाँ के फल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार शनि ग्रह की जहाँ दृष्टि रहती है उस भाव से संबंधित फल हमें कम प्राप्त होते हैं। अर्थात उस फल पर कहीं ना कहीं शनि ग्रह की दृष्टि होने के कारण कुछ रुकाव की स्थिति, अर्थात ठहर जाता है, कोई सा भी कार्य बन नहीं पाता है, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। शनि ग्रह के उपाय हमारे जीवन में बेहद खास बदलाव लाते हैं और शनि ग्रह दशम भाव में विराजमान रहेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के वर्ष पर्यंत तक 2023 में। पूर्णतः नवम भाव से शनि ग्रह का 17 जनवरी 2023 को दशम भाव में प्रवेश हो जाएगा और इसी के साथ में आपके जीवन में बदलाव हो जाएंगे। शनि ग्रह शुक्र ग्रह के मित्र माने जाते हैं, अर्थात वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि ग्रह का यह गोचर अत्यंत लाभकारी होगा। निश्चित रूप से इस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे और कई मायनों में आपके जीवन में बदलाव होगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, शासकीय कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और जो वृषभ राशि वाले जातक शनि ग्रह से संबंधित अर्थात भोजन संबंधित कार्य करते हैं या फिर
वाहन संबंधित कार्य करते हैं या फिर सीमेंट, सरिया, लोह, कंस्ट्रक्शन इत्यादि कार्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए यह गोचर बेहद खास और लाभदायक होगा। वर्तमान की स्थिति में आपके जीवन में बेहद खास बदलाव देखने को मिलेगा और जिसके कारण आप कई दिनों से जो कार्य रुका हुआ था वह कार्य अचानक आपको अवसर प्राप्त होने लग जाएंगे और आप जीवन में तरक्की के मार्ग पर चल पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति भी अधिक समय तक किसी भी राशि में रहते हैं, अर्थात आपकी राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल 2023 तक एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। निश्चित रूप से आपके एकादश भाव से कई मायनों में देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत लाभकारी फल प्राप्त होगा। मीन राशि में विराजमान है, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में विराजमान होता है तो अत्यंत शुभ फल देता है। मूल त्रिकोण में हो, केंद्र में हो या किसी शुभ ग्रह से दृषित हो, अत्यंत फल बदल जाता है और कई मायनों में हमें देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर निश्चित रूप से वृषभ राशि के लिए बेहद खास है। 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार द्वादश भाव में चले जाएंगे। व्यय का भाव माना जाता है द्वादश भाव, यहाँ से व्यय की स्थिति को देखा जाता है, अर्थात 12वां भाव। 12वें भाव से व्यय की स्थिति को देखा जाता है। हमारा धन कहाँ खर्च होगा, किस चीज़ का हमारा व्यय हो सकता है, कहाँ हमें सावधानी रखना है, किस ग्रह की आराधना करना है। 12वां भाव बेहद खास माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके धन को खर्च कराएंगे मांगलिक कार्य में, धर्म में। धर्म के माध्यम से आपका धन खर्च होगा, मांगलिक कार्य में आप धन खर्च करेंगे, तीर्थ यात्राओं में, तीर्थ स्थलों में आपका धन खर्च होगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ में वहीं राहु ग्रह भी विराजमान रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। चिकित्सा क्षेत्र में आपको परेशानी उत्पन्न करा सकते हैं राहु ग्रह, अर्थात स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको हो सकती है। हॉस्पिटल इत्यादि में आपका धन खर्च हो सकता है। सावधानी रखना है विशेषतः स्वास्थ्य को लेकर, और नशे से संबंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। पेट रोग हो सकता है, अर्थात पैरों में दिक्कत हो सकती है। नेत्रों में विकार उत्पन्न करा सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित करा सकते हैं। यहाँ भी आपको सावधान रहना है, अर्थात जेल यात्रा भी राहु ग्रह कराने के कारक माने जाते हैं। 12वें भाव से देखी जाती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति वहाँ विराजमान है, इसीलिए राहु ग्रह अधिक अशुभ फल नहीं देंगे, परंतु फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद खास होगा। जहाँ दृष्टि होगी, अर्थात वहाँ से आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ भाव पर दृष्टि होगी देवगुरु बृहस्पति की। चतुर्थ भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। मकान से संबंधित कार्य आपका बनेगा। माता का सुख प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि जहाँ होती है देवगुरु बृहस्पति की, वहाँ भी शुभ फल प्राप्त होता है। कोई रोग अगर बना हुआ है तो वह दूर होने की संभावनाएं भी बनेगी। और नवम दृष्टि आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव पे होगी। अष्टम भाव संबंधित, अष्टम भाव भी रंध्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र में गड्ढा, खाई कहा गया है, जहाँ से व्यक्ति गड्ढे में जा सकता है। परंतु निश्चित रूप से वर्ष 2023 में अगर आप कोई गड्ढे में गए हुए हैं तो वहाँ से निकल जाओगे। आपको अनायास धन प्राप्ति के योग भी निर्मित होते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावनाएं भी बनेगी। गुप्त शत्रु, गुप्त रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। बेहद खास 2023 रहेगा। मंगल ग्रह काफ़ी मायनों में बेहद खास माने जाते हैं। मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि में वर्तमान में बना हुआ है वृषभ राशि में, और मार्च तक रहेगा, 13 मार्च 2023 तक। इस समय काल में मंगल ग्रह मकान, जमीन, भवन या भूमि, वाहन से संबंधित कार्य आपके निर्विघ्नता पूर्वक सफल करा सकते हैं। अर्थात शासकीय कार्य में कोई बाधा बनी हुई थी, कोर्ट कचहरी का कोई अगर कार्य चल रहा था तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुटुंब में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, वहाँ आपको सावधान रहना है। वर्ष के अंत में, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के मध्यस्थ में आप तीनों चरण में कहीं भी राहु और देवगुरु बृहस्पति की शांति कराएं। बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा।
शनि ग्रह की आराधना भी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। शनि ग्रह भी बेहद खास ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होगी और आप जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आपका जीवन का कल्याण होगा। वृषभ राशि के लिए बेहद खास होगा 2023। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। हनुमान जी शनि ग्रह के प्रधान देवता माने जाते हैं और निश्चित रूप से एक छोटा सा उपाय पूरे वर्ष पर्यंत करें। भगवान शिव को एक तांबे के कलश में जल ले जाकर अर्पण करें, अर्थात चढ़ावे, जिससे शनि ग्रह से संबंधित कोई अगर बाधा है तो निश्चित रूप से दूर होगी। गुरुवार का उपवास करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा और शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें सफेद वस्तुओं का, अर्थात आप किसी किन्नर को भी दान कर सकते हैं जिसकी आयु 50 से 70 वर्ष की हो। सफेद वस्तुओं का दान करें, जिसके करने से भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 2023 बेहद खास होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। धन्यवाद।